रीता जी, एक तरफ ममता बनर्जी अपने आप को कहती हैं कि वो बंगाल की बेटी हैं और उन्हीं ममता बनर्जी की तरफ से जैसे ही सरकार चुनकर आ जाती हैं महिलाओं के साथ रेप करते हैं इनके गुंडे और उन्हीं महिलाओं को मार दिया जा रहा है, पर उसके बावजूद भी ममता बनर्जी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ममता बनर्जी को कुछ दिखाई भी नहीं देगा। अभी एक अमेरिकी पत्रकार हैं जेनेट लेवी, उन्होंने अपने लेख में लिखा है कि अब बंगाल में ये सब आम है, वहाँ पे ये अत्याचार होंगे और ये बंगाल को लेके एक देश का विभाजन तय है। सरकार को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सचेत हो जाए, वरना वहाँ पे अब कुछ भी हो सकता है। अगर वो पत्रकार इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं तो शायद ये हमारे अंदरूनी लोगों को भी पता होगा। और नीति, यहाँ पर यह भी सवाल है कि आपकी भी उम्र उतनी ही होगी, 20-21 साल, और इसी साल की उम्र की एक लड़की को वेस्ट बंगाल में रेप करके मार दिया जाता है और उसके बावजूद भी ममता बनर्जी को ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती वेस्ट बंगाल में। ये ना ही तो उनकी पुलिस इन सारी चीज़ों को देखती है। आखिरकार क्या करना चाहती हैं ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में? जब इलेक्शंस के लिए रैलीज हो रही थी और सारी वो वोट्स मांगने जा रही थी, तब वो वहाँ पर अब कहती थी कि मैं बंगाल की बेटी हूँ, बंगाल की बेटी हूँ। लेकिन अब जब बंगाल की बेटी के साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तब वो चीज़ें उन्हें दिखाई नहीं दे रही हैं। जब वोट मांगना होता है, तब सारे के सारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो लोग सब वुमेन सेफ्टी को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन जैसे ही अभी कुछ टाइम ही हुआ है कि रिजल्ट आया है और अभी से तुम लोग उस चीज को नजरअंदाज कर रहे हो, तो आगे जाके तुम लोग क्या ही करोगे। ममता बनर्जी एक तरफ कहती हैं कि वो बंगाल की बेटी हैं, पर जिन लड़कियों को, जिन महिलाओं को रेप करके मार दिया जा रहा है, क्या वो बंगाल की बेटी नहीं थी? ऑफ कोर्स वो बंगाल की बेटी है, चाहे अगर कोई बंगाल की बेटी ना भी हो, लेकिन एक बेटी तो है, उसको एटलीस्ट उस चीज़ का तो रिस्पेक्ट रखना चाहिए कि अगर एक इंसानियत नाम की चीज़ होती है, अगर कहीं पर भी कुछ हो रहा होता है तो एक इंसानियत के नाते ही हम उस चीज़ को रोकते हैं या उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन लेते हैं। बट वो तो इतनी मेन लीडर होकर वो उसके अगेंस्ट कुछ कर नहीं रही हैं। और फिर वहाँ की जो पुलिस फोर्स है, वैसे तो अगर कोई छोटी सी बात होती है या कुछ भी होता है, जैसे कि कंगना रनौत है, उनके लिए तो एफआईआर, उनके अगर वो कुछ भी ट्वीट करती है उसके अगेंस्ट एफआईआर तुरंत के तुरंत हो जाती है। वो इतना कोई बड़ा मैटर नहीं है। बट जिस तरह एक लड़की का रेप होके उसी के घर के पास में उसे लटकाया जा रहा है, फेंका जा रहा है, तो ऑफ कोर्स उसके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन तो लेना चाहिए। बट नहीं, वहाँ के खाली पॉलिटिशियंस को छोड़िए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो खुद इस चीज़ को हाईलाइट करके नहीं दिखा रही है। जब इलेक्शंस चल रहे थे तब तो सब लोग रैलीज के लिए इंटरव्यूज़ लेने जाते थे, तब उन लोगों को ये नहीं पता था कि कोविड चल रहा है, तब उनको खुद को भी मास्क वगैरह प्रोटेक्शन लगा के ही जाना चाहिए। तब वो लोग बिना मास्क करे सबके इंटरव्यूज़ ले रही है और सब इधर उधर जा रही है। बट उस टाइम पे उन लोगों को ये चीज़ नहीं लगी कि हाँ, केसेस बढ़ सकते हैं। और जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुए तो ये सारा का सारा जो भी मामला है वो केंद्र सरकार पे डाल दिया कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र सरकार की बनती है। माना कि केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बट हर एक स्टेट गवर्नमेंट की, हर एक इंसान की अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें खुद अपने लिए प्रोटेक्शन चाहिए, ना कि केंद्र सरकार के लिए। वो लोग तो अपने प्रोटेक्शन कर लेंगे। बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, और जिस तरीके की चीज़ें ममता बनर्जी के द्वारा की जा रही हैं, ममता बनर्जी से जब रिपोर्ट मांगी जाती है और ये कहा जाता है कि आखिरकार चीज़ें क्या चल रही हैं, उसको लेकर भी ममता बनर्जी कुछ नहीं सुनती हैं। क्या वेस्ट बंगाल भारत में नहीं है, भारत के बाहर का है, जो ममता बनर्जी इस तरीके का व्यवहार करती हैं और जो जिस तरीके से निरंकुश बनी हुई हैं? देखिए, ममता बनर्जी इसलिए कुछ नहीं कर रही हैं क्योंकि वो एक एजेंट है। वो सीएम बन गई हैं जस्ट मुस्लिम वोटर्स की सपोर्ट से। सबसे बड़ी गलती हमारे हिंदू लोगों की है, जो वहाँ पे कितने % लोग तो वोट करने ही नहीं आए। बनर्जी चटर्जी, आप देखिए, हिंदू बाहुल्य सीटों पे जाके हिंदू लोगों ने वोट तक नहीं किए हैं। और जो मुस्लिम वाली सीटें हैं वहाँ पे कितने % है, आपके खुद देखिए कितना % है वोटर्स का। तो ये इसकी गलती हम किसको दें? ममता तो एक एजेंट हैं। वो सीएम के मुस्लिम्स तो उनको सपोर्ट करेंगे ही, क्योंकि उनको तो एक अलग देश बनाना है। ममता बनर्जी के गुंडे ही इस तरीके की चीज़ें वेस्ट बंगाल में कर रहे हैं और ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं वायलेंस को सपोर्ट नहीं करती, ये बीजेपी करवा रही है। अगर बीजेपी करवा रही है तो फिर सीबीआई जांच क्यों नहीं होने देती है इस सारे मामले? बिल्कुल बिल्कुल उनको सीबीआई, और हम तो कहते हैं हम केंद्र से भी गुजारिश करेंगे कि वहाँ पे सीबीआई जांच भी करवाएं और राज्यपाल वगैरह से वहाँ से उनका राज्य गवर्नर का रूल शुरू होना चाहिए, गवर्नर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये भी बात है कि जिस तरीके की चीज़ें वेस्ट बंगाल में हो रही हैं उसको लेकर क्या ममता बनर्जी को कुछ दिखाई नहीं देता, या फिर ममता बनर्जी जानबूझकर उन निर्दोष लोगों को मरवा रही हैं जिन्होंने भाजपा का सपोर्ट किया, या फिर वो हिंदू धर्म से आते हैं?
जी, ये तो नहीं है कि खाली हिंदू धर्म से आते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसे कई मुस्लिम्स भी हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट करा था, तो उनके अगेंस्ट भी वो उनको भी मार रही है, पीट रही है, उनकी दुकानें बंद कर रही है। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का तो नहीं है, यहाँ पे मेनली यही है कि उन लोगों ने बीजेपी को वोट क्यों दिया, क्योंकि उसे ये लग रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जब इलेक्शंस हुए थे तब बीजेपी की 3 सीटें आई थी मुश्किल से, बट इस बारी जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा आया है, 75, और इसी वजह से वो चीज़ ममता जी हजम नहीं कर पा रही हैं, तो इसीलिए उन लोगों को ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, और इसीलिए वो लोग इधर से उधर सब लोगों को मार रही हैं। और उनको ये तो पता है कि क्योंकि उन्होंने खुद ने नकली आधार कार्ड बनवा के जितने भी ये रोहिंग्या थे इन सबको यहाँ पे बंगाल में बसा लिया है, बट अब ये चीज़ बाकी लोगों को नहीं दिख रही है जो वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि अगर वो लोग खुद इसके अगेंस्ट खड़े होके थोड़ा सा उसके प्रोटेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ममता की पावर कुछ तो कम होगी, बट नहीं, वो लोग उससे और ज़्यादा डर रहे हैं। और ये सारा डर का कारण यही है कि जितने भी रोहिंग्या मुस्लिम्स जो आए थे बाहर से, उन लोगों ने अपना दहशत इतना फैला रखा है वहाँ पे कि उसके अगेंस्ट कोई खड़े होने के लिए तैयारी नहीं हो पाता तो है। क्या एक गुहार लगाना चाहोगे, क्या एक बात कहना चाहोगे हमारे गृह मंत्रालय के लिए, क्योंकि जितने भी लोग सपोर्टर हैं वहाँ पर भाजपा के, उन लोगों को मारा जा रहा है, किसी भी धर्म से आ रहे हैं, बस ये देखा जा रहा है कि इसने हमें वोट नहीं दिया तो इसे मारो। अगर इसी तरीके से लोगों के साथ मारकाट होती रही तो फिर तो बहुत कम लोग रह जाएंगे, कुछ डर से ही पीछे हो जाएंगे। तो क्या एक्शन लेना चाहिए गृह मंत्रालय को इन सारी चीज़ों को लेकर? जैसे कि हाई कोर्ट ने भी रिपोर्ट मांगी है ममता बनर्जी से, तो उनके अगेंस्ट कहीं ना कहीं कोई ना कोई सख्त एक्शन होना चाहिए, और अभी राज्यपाल को इसमें इंटरफेयर करके राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ अभी बहुत ज़रूरी है, और अगर अभी ये चीज़ नहीं हुई तो आगे जाकर ये सब लोगों के लिए खतरा बन सकती है, क्योंकि बाकी भी राज्यों में कम्युनिटी है और वहाँ पर भी कहीं ना कहीं कुछ जगह पे मेजॉरिटी में है, कहीं पे माइनॉरिटी में है। तो अगर यही चीज़ अगर हर जगह होने लगी तो जो वही रहना दुश्वार हो जाएगा। तो इसीलिए अभी अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो ये बाकी जगह पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। राज्यपाल की तरफ से भी कहा गया है कि अगर होम मिनिस्ट्री की तरफ से या फिर हाई कोर्ट की तरफ से, कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से रिपोर्ट मांगी जाती है जो हिंसा हो रही थी इन सारी चीज़ों को लेकर, पर उसके बावजूद भी ना ही तो मुख्य सचिव ने कोई रिपोर्ट सौंपी, फिर उन्हें भी तलब कर लिया गया राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल एक तरफ गुस्से में है जो चीज़ें वेस्ट बंगाल में हो रही हैं, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी अभी कुछ दिन पहले कह रही थी कि ऐसी हिंसा हुई नहीं है, और जो ममता बनर्जी को सपोर्ट करने वाली महिलाएं हैं, महुआ मोइत्रा जैसी, वो ये कहती हैं कि चीज़ें है ही नहीं, बस झूठी मूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। एक महिला होकर एक महिला का दर्द दिखाई नहीं देता ऐसी औरतों को? देखिए, आपने अगर आपको याद हो 1987 में जब फारूक अब्दुल्ला कश्मीर के मुख्यमंत्री चुने गए थे, उसके बाद वहाँ के जो हालात थे वो किसी से छुपे नहीं हैं। आज बंगाल का वही हाल है, और मुझे लगता है कि अब यहाँ पे राष्ट्रपति शासन अगर नहीं लगाया गया और इस चीज़ को कंट्रोल नहीं किया गया तो बंगाल को दूसरा कश्मीर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। यहाँ पर जो चीज़ है, जैसे कि मैडम ने कहा कि अभी जो 1990 में जम्मू कश्मीर में हुआ था और जो कश्मीरी हिंदू थे उनके साथ जिस तरीके की हिंसा की गई थी कि उन्हें अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे, आज अगर ऐसे हालात हम वेस्ट बंगाल में देखें तो तमाम लोग अपना घर छोड़कर आसाम की तरफ जा रहे हैं। क्या कहना चाहोगे उन लोगों के लिए? क्या ये लोग ममता बनर्जी को दिखाई नहीं देते? वैसे तो ममता बनर्जी कहती हैं कि जो भी बंगाल के लोग हैं वो हमारे भाई बहन हैं और मैं उनकी बहन हूँ, लेकिन जब बात इस चीज़ पे आती है तो वो चीज़ उनको ध्यान में ही नहीं रहती है। उनको मतलब बस इस बात से रहता है कि मेरे अंडर पावर है या नहीं है, और जो बाहर से लोग जाते हैं उनको वो कहती हैं कि ये बंगाल के लोग नहीं हैं तो इन्हें बाहर भेजो, मतलब यहाँ मत रहने दो। लेकिन जब बंगाल के खुद वहाँ के लोग इधर उधर जाकर बस रहे तो तुम उनको क्यों नहीं रोक रही हो कि तुम लोग बंगाल के लोग हो, तुम लोगों को यहीं रहना चाहिए और यहाँ पे रहकर अपना कारोबार वगैरह जो भी है वो बढ़ाना चाहिए। लेकिन नहीं, उस टाइम पे उनको वो चीज़ नहीं दिखाई देती है, क्योंकि उस टाइम पे उन्हें बस ये दिखाई दे रहा है कि कौन मुझे सपोर्ट कर रहा है और कौन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, किससे मुझे पावर मिल सकती है और किससे मुझे पावर नहीं मिलेगी। जैसे जैसे उनके अगेंस्ट कोई ना कोई खड़ा होता है तो वो उसको अपनी पावर के वजह से उसको दबा देती है। तो ये चीज़ देखकर
सब लोग ऑब्वियसली डरते हैं और डर के मारे इधर उधर भागेंगे। जैसे असम में अब आसमीज से ज़्यादा बंगाली पॉपुलेशन बढ़ने लग गई है और ये चीज़ उन लोगों आसमीज को भी अफेक्ट कर रही है, तो वो लोग भी उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, जो कि और ज़्यादा वायलेंस को बढ़ाता है और केंद्र सरकार पर इसका प्रेशर और ज़्यादा बढ़ता है। केंद्र सरकार पर वैसे ही कई चीज़ों का प्रेशर होता है, उसके बाद अगर हम खुद इन सारी चीज़ों का प्रेशर उस पर डालेंगे और फिर उसी को ब्लेम करेंगे तो ऐसे थोड़ी ना कोई जिस तरीके से ममता बनर्जी कर रही हैं कि ना हाई कोर्ट की सुन रही हैं, ना राज्यपाल की सुन रही हैं और ना ही तो गृह मंत्रालय की किसी भी चीज़ का जवाब दे रही हैं और फिर कहती हैं कि मैं वायलेंस को सपोर्ट नहीं करती। बीजेपी शायद मेरी जीत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, जो मैंडेट मुझे मिला है, इसीलिए सारी चीज़ें बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं। हाई कोर्ट की बात भी नहीं मान रही, तो क्या कहना चाहोगे ममता बनर्जी के लिए और क्या कहना चाहोगे हाई कोर्ट के लिए? और सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि जैसी चीज़ें वेस्ट बंगाल में हो रही हैं उसे नज़रअंदाज करने लायक नहीं है वो चीज़ें। जी बिल्कुल, अगर अभी ममता बनर्जी उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रही हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी खुद की गलती है, इसीलिए तो वो उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पा रही है, इसीलिए वो उस चीज़ से भाग रही हैं। अगर वो अभी उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रही है तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरफेयर कर और ज़्यादा कड़ी तरीके से उसको पूछना चाहिए कि हाँ, अपना एक जस्टिफिकेशन दो कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। और जैसे कि वो हर किसी की आदत होती है कि अपने किए का ब्लेम दूसरे पे डालना, तो अगर बीजेपी को ये सब करना होता तो वो पहले भी तो कर सकती थी, इससे पहले, क्योंकि अभी जो उसके ऊपर मैंडेट आया है उसका 77% आया, तो ये तो कोई कम बात तो है नहीं। तो इसीलिए मुझे तो नहीं लगता कि बीजेपी खुद ऐसी हिंसा करवा रही है, या अगर वो हिंसा करवा भी रही है तो आपके पास ये पावर है, सीबीआई जांच बिठाओ, सारी तहकीकात करवाओ, तो कोई ना कोई वो तो आएगा। लेकिन नहीं, वो ये भी नहीं करवा रही क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी गलती है, और अगर उनकी खुद की गलती है तो वो कैसे अब सीबीआई को बोल दे कि हमारे खिलाफ हमारे लिए सबूत निकालो और जो भी है। तो इसीलिए अभी वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो वो अपने ही पावर में बहुत ज़्यादा ही ऊपर उठ जाएंगी और उनको कुछ दिखाई नहीं देगा कि नीचे क्या हो रहा है, लोगों के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं उनके गुंडे, और ये सारी चीज़ें बढ़ती ही जाएंगी। मैडम, आप भी इस देश के नागरिक हो और बंगाल के लिए हम बोल सकते हैं क्योंकि बंगाल भी हमारे देश का राज्य है। क्या कहना चाहोगे ममता बनर्जी के लिए? जितनी ज़्यादा हिंसा औरतों के साथ हो रही है, ना बच्चों को देखा जा रहा है, ना किसी को देखा जा रहा है, बस मार दिया जा रहा है हर किसी को, और हर रोज़ इस तरीके की चीज़ें देखने को बंगाल की तरफ से मिल रही हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया आंखों पर पट्टी बांध कर बैठ गया है और ममता बनर्जी अपनी गलती स्वीकार करने के लिए मान ही नहीं रही हैं, बल्कि एक के बाद एक झूठ बोलते जा रही हैं। देखिए, उनका एक मैंडेट पहले से ही सेट है, तो उनको अपनी गलती अगर होगी भी तो भी नहीं दिखाई देगी। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी बंगाल की जनता से, अपने सारे भाई लोगों से, कि आपस में यूनिटी रखें और वहाँ पे जो इस तरह की वारदात हो रही है उनका डट के मुकाबला करें, उन लोगों का मुकाबला कर सकें। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, दूसरा कश्मीर बनने से बंगाल को कोई नहीं रोक सकता। अगर उनको अपने घरों में रहना है तो अभी उस चीज़ का उनको निर्णय लेना पड़ेगा, उनको उस चीज़ का मुकाबला करना चाहिए, अपना घर छोड़ के नहीं भागना चाहिए। धन्यवाद मैम।